प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मंत्रिमंडल जो है वो क्या है। हम लोगों ने मंत्रिपरिषद जो है उसके 3 कैटेगरी के मंत्रियों के बारे में पढ़ा था और उसके तहत हम लोगों ने देखा था कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं। जो कि ये कैबिनेट लेवल के जो मंत्री हैं वही क्या है मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। आज हम क्या है मंत्रिपरिषद और जो मंत्रिमंडल है उसके मध्य जो क्या अंतर है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। पहला जो अंतर है वो यह बताया गया है कि इसमें मंत्रिपरिषद होती है उसमें क्या है 3 कैटेगरी के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। जबकि जो मंत्रिमंडल है उसमें क्या है केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं, अर्थात यह मंत्रिपरिषद का एक क्या है भाग होता है। इसी प्रकार दूसरा जो अंतर है वो है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सरकारी कार्यों हेतु एक साथ बैठक नहीं करती, इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं है। जबकि मंत्रिमंडल है वो है एक निकाय या बॉडी की तरह काम करता है, एक संगठन की तरह काम करता है। यह सामान्यतः हफ्ते में एक बार क्या है बैठक करती है और सरकारी कार्यों के संबंध में निर्णय करती है। इसके जो कार्यकलाप होते हैं वो सामूहिक होते हैं। तो ये एक क्या है दूसरा अंतर हो गया। मंत्रिपरिषद एक साथ बैठक नहीं करती जबकि ये बैठक करती है। इसका कोई सामूहिक कार्य नहीं होता जबकि इसका क्या है सामूहिक कार्यकलाप होता है। इसके पश्चात जो तीसरा अंतर है वो है इसे क्या है सैद्धांतिक रूप से सभी शक्तियां प्राप्त है। मतलब कहने को सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास है, लेकिन वास्तव में क्या है मंत्रिपरिषद की जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग जो है कैबिनेट के द्वारा या मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। चौथा जो अंतर है वो है कि मंत्रिपरिषद जो है उसके कार्यों का निर्धारण भी क्या है मंत्रिमंडल करता है। और मंत्रिमंडल के मामले में एक आ गया है कि यह राजनीतिक निर्णय लेकर मंत्रिपरिषद को निर्देश देती है और ये जो निर्देश हैं सभी मंत्रियों पर क्या है बाध्यकारी होते हैं। अगला जो अंतर है पांचवा वो है कि मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के निर्णयों को क्या है क्रियान्वित करती है या लागू करती है और मंत्रिमंडल क्या करता है मंत्रिपरिषद के द्वारा अपने निर्णयों के अनुपालन की क्या है वो देख रेख करता है। अर्थात यह वो देखता है कि मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णयों का जो क्रियान्वयन है वो किस प्रकार से हो रहा है, ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं। छठा जो अंतर है वो है कि मंत्रिपरिषद जो है वो क्या है एक संवैधानिक निकाय है। इसका विस्तृत विवरण संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। इसका आकार और वर्गीकरण जो है उसका संविधान में वर्णन नहीं है, परंतु बाद में क्या है 91वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 2013 में क्या है इसके जो आकार के बारे में क्या है मतलब डिसीजन ले लिया गया है। अब इसका क्या है आकार सीमित कर दिया गया है। वो है टोटल जो सदस्य संख्या है लोकसभा की उसके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। अर्थात भारत में केंद्र सरकार में क्या है 79 मंत्री ही बन सकते हैं और यही स्थिति क्या है राज्यों के लिए भी लागू कर दी गई है। जैसे राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं तो यहाँ पे क्या है 15% के हिसाब से क्या है 30 से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। इसी प्रकार जो मंत्रिपरिषद है मंत्रिमंडल जो है कैबिनेट है और उसके बारे में कहा है इसे संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या है 1978 में क्या है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। अतः यह संविधान के मूल स्वरूप में शामिल नहीं थी। जब संविधान लागू हुआ उस वक्त नहीं था इसका उल्लेख, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये क्या है कैबिनेट शब्द क्या है काम में लिया गया। तो अनुच्छेद 352 में इसकी व्याख्या यह है कि प्रधानमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्रियों की परिषद जिन्हें अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्ति
कि नियुक्त किया जाता है उसको क्या है सलाह से क्या है वो 352 के तहत क्या है राष्ट्रीय आपातकाल की क्या है घोषणा की जाती है। और इसके कार्यों और शक्तियों का वर्णन क्या है संविधान में नहीं किया गया, बस ये इतना ही उल्लेख किया गया है। 7वां जो है अंतर वो है कि यह क्या है सामूहिक रूप से क्या है संसद का जो निचला सदन होता है जिसको हम लोकसभा भी कहते हैं उसके प्रति क्या है उत्तरदायी होती है। और जो कैबिनेट है वो क्या है संसद का निचला सदन लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को क्या है ये लागू करती है। अगला जो अंतर है अंतिम अंतर वो है कि ये एक बड़ा निकाय है, इसमें क्या है मतलब अधिकाधिक क्या है 79 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या है जनरली क्या है 70 के आसपास क्या है मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। और जो कैबिनेट है वो क्या है एक लघु निकाय है, छोटा निकाय है, इसमें क्या है 15 से 20 जो हैं वो मंत्री क्या है कैबिनेट स्तर के होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है जो मंत्रिमंडल और जो मंत्रिपरिषद जो और मंत्रिमंडल है उसमें क्या है अंतर बताया गया है। इसके पश्चात हम एक और टर्म आती है जिसको कहते हैं किचन कैबिनेट, उसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। किचन कैबिनेट क्या होती है? यह कैबिनेट के जो 15 या 20 महत्वपूर्ण मंत्री हैं उनको मिलाकर बनती है और इसका प्रमुख क्या होता है प्रधानमंत्री होता है। यह औपचारिक रूप से क्या है निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। और आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट कहलाने वाला ये जो छोटा सा निकाय है ये सत्ता का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है और यह एक अनौपचारिक निकाय होता है, इसका कोई वैसे उल्लेख नहीं है। और प्रधानमंत्री अपने 2 या 4 प्रभावशाली पूर्ण विश्वासी सहयोगी रखता है जिनसे वह हर समय हर समस्या की क्या चर्चा करता रहता है। यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर क्या है सलाह देती है और जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनमें लेने में भी वो क्या है सहायता करती है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं अपितु बाहर के भी जैसे प्रधानमंत्री के मित्र और पारिवारिक सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार से ये क्या है अनऑफिशियल या अनौपचारिक एक संस्था है किचन कैबिनेट, उसकी अवधारणा भी क्या है दी गई है। इसके पश्चात ये कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनके उत्तर भी आप मुझे लिखकर व्हाट्सएप पर भेजेंगे। पहला है भारतीय संविधान में क्या मंत्रिपरिषद के बारे में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो वो आपको आर्टिकल 74 और 75 में क्या है उसमें उल्लिखित किए गए हैं तो वो लिखोगे। और इसके पश्चात मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इनका वर्णन भी है, आप क्या है कर सकते हैं। किचन कैबिनेट का भी हाल ही में हमने पढ़ा, उसके बारे में पूछा गया है। अगला है मंत्रिपरिषद के जो कार्य हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल जो है उसके बीच में तालिका बनाकर क्या है अंतर बताओ, ये भी आज हम लोगों ने पढ़ा। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का जो अंतर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो ये आज हमारे क्या है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम क्या है मंत्रिमंडल, सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय जो हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।